नमस्ते। आज का टॉपिक है फ्रूटिकोज लाइकन एंड फोलियोज लाइकन। ये आपके प्रैक्टिकल का टॉपिक है। जैसा कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें जनरल कैरेक्टर ऑफ लाइकन, सिस्टमिक पोजीशन ऑफ लाइकन एंड क्रुस्टोज लाइकन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे आपके फ्रूटिकोज एंड फोलियोज लाइकन। इन दोनों में एक्चुअली में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, और उसके बाद में ये पढ़ेंगे कि इन दोनों में कौन कौन से मेंबर्स हैं और उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि दोनों का जो लाइकन है एक्चुअली में आपके क्या है, एल्गल एज वेल एज आपके फंगल कंपोनेंट के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें वो दोनों साथ साथ में रहते हैं। ऐसी रिलेशनशिप को कंसोर्टियम भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी रिलेशनशिप को अपन क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम कहते हैं, जिसमें क्या रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ में रहते हुए एक दूसरे की नीड्स को क्या करते हैं, एक जना ये काम करेगा तो दूसरा ये काम करेगा। अब सबसे पहले अपन ये आएंगे फ्रूटिकोज लाइकन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्रूटिकोज लाइकन। इनके मेंबर्स हैं कैलेडोनिया, जिसको अपन रेंडियर मोस भी कहते हैं, इलेक्टोनिया और लिथेरिया, ये याद रखना। जो आपकी फ्रूटिकोज लाइकन है, फ्रूटिकोज लाइकन को अपन दो भागों में बांटते हैं, ये याद रखना। जिसमें क्या रहेगा, जो उसका बेसल कंपोनेंट रहेगा, जिसका बेसल कंपोनेंट कहता है जैसे ग्रैनुलर रहेगा, ये आपका इसमें क्या है, ये बेसल कंपोनेंट है। थैलस दो भागों में बट रहता है, आधारी तंत्र सूक्ष्म सल्की एवं ग्रैनुलर, तथा जो उदर तंत्र है वो साधारण एवं शाखित होता है। जो आपका इससे क्या रहेगा, आपका ये इस तरह से ब्रांचिंग निकलेंगी। जो आपके मेन आपका जो बेस रहेगा, बेस से क्या रहेगी आपकी इस तरह से, जैसे इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। और इस जो बेस स्ट्रक्चर ग्रैनुलर होगा, और जो अपर स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, वो कैसा रहेगा आपका ब्रांच। जो आपका अपर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ब्रांच श्रब लाइक अपीयरेंस देगा। इसके बाद आते हैं जो आपका उदर तंत्र अत्यधिक शाखित, एक ही बिंदु से अनेक शाखाएं उत्पन्न, जिसके कारण थैलस स्पंज के समान दिखाई देता है। अपन ये पढ़ चुके हैं कि आपका जो बेस स्ट्रक्चर रहेगा उससे क्या रहेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी। इसकी वजह से ये क्या है, स्पॉन्ज जैसा दिखाई देता है। और जो इसकी बेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका बेस रहेगा, ध्यान रखना, इसके ऊपर एक बेसल मिसलेनियस डिस्क रहेगी। ये मिसलेनियस डिस्क क्या रहेगी, किसी भी इसको जो मान लो आपका ये कोई सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम मतलब में जिससे ये अटैच पाया जाता है, ये जो डिस्क है, ये डिस्क क्या करेगा, एक मिनट, ये वाला डिस्क है, ये क्या करेगा, अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करेगा। किसको, आपका जो लाइकन है प्लस उसके सबस्ट्रेटम, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, आपको अटैचमेंट सरफेस प्रोवाइड करेगा। और उसी की वजह से क्या रहेगा, जो आपका लाइकन है वो क्या रहेगा, आपके जो सबस्ट्रेटम की सरफेस होगा उस पर डायरेक्टली अटैच पाया जाएगा। जो इसका थैलस है वो पीला धूसर होता है, तथा शाखाएं सभी दिशाओं में फैली रहती। ब्रांच स्ट्रक्चर, शाखाओं के अंतिम भाग पर भूरे लाल छोटे प्रकार के एपोथीसिया लगे रहते हैं, जो उसकी क्या है, एक्चुअली में फ्रूटिंग बॉडी है। इसके मेंबर जो अपन सबसे पहले पढ़ चुके हैं, ये कैलेडोनिया के हैं। कैलेडोनिया के बाद में जिसको अपन रेंडियर मोस भी कहते हैं, उसके बाद जो सेकंड आपका उष्णीय है, जिसको बियर्ड लाइकन भी कहा जाता है। सेम इसमें क्या रहेगा, ये जनरली जो आपका उष्णीय है, उष्णीय क्या रहेगा, आपके स्ट्रक्चर से क्या रहेगा, किसी भी जो आपका सबस्ट्रेटम रहेगा, जो आपका मान लो ये सबस्ट्रेटम है, ये आपका पेड़ की डाली है, इसकी पेड़ की डाली से क्या रहेगा आपका ये अटैच इस तरह से हैंगिंग सरफेस की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा उष्णीय। तो ये आपका क्या है, ये उष्णीय है, और ये जो आपका ग्रीन स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपका सबस्ट्रेटम है। सबस्ट्रेटम मीन्स यहाँ पर क्या है, ये आपकी पेड़ की डाली है। तभी तो इसको क्या कहते हैं, बियर्ड लाइकन कहते हैं, क्योंकि ये क्या रहता है आपके किसी, जैसे बियर्ड में क्या, जैसे उसमें क्या रहता है, मान लो ये आपका इंसान का चेहरा है, इंसान के चेहरे से क्या रहेगा, ये आपका हैंगिंग प्रोजेक्शन फॉर्म में रहता है, इस तरह से बियर्ड जैसे आजकल रखते हैं ना लोग। तो इसीलिए इस जो उष्णीय को अपन क्या कहते हैं, उष्णीय को अपन बियर्ड लाइकन भी कहते हैं, ये इसका सेकेंड नाम है। तो ये आपके फ्रूटिकोज लाइकन के दो आपके जो मेंबर अपन ने यहाँ क्लासीफाई कर दिए, एक तो क्लेडोनिया जिसको रेंडियर मोस भी कहते हैं, और सेकंड आपका क्या है, उष्णीय जिसको बियर्ड लाइकन भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपके मेंबर्स हैं इलेक्टोनिया, लिथारिया, ये आपके इसके अलग मेंबर हैं। तो ये फ्रूटिकोज लाइकन का क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं आपके फोलियोज लाइकन पे। ये अपने पढ़ लिया कि वृक्षों की छाल या कभी कभी चट्टानों से उत्पन्न होते हैं,
थैलस धूसर हरा, नीचे की ओर लटका हुआ, आधार से काली चक्रावी संरचना राइजीन से संलग्न रहता है। थैलस शाखित, जिसके शीर्ष भाग पर बड़ा चपटा एपोथीसिया होता है, जिसके किनारे छोटी शाखाओं के समान रोम से ढके होते हैं। यहाँ ध्यान रखने देने वाली चीज़ है, एक चीज़ जो यहाँ आप याद रखिएगा कि जैसे आपका ये आपका सबस्ट्रेटम है, ये आपका मान लो कोई पेड़ का डाली है जिससे ये अटैच्ड है, इसके ऊपर क्या है आपका ये उसने इस तरह से लटका हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो आपका इसका जहाँ अटैचमेंट होगा, ये जो आपका ग्रीन येलो कलर का पार्ट है, ये क्या है, राइजाइंस हैं, ये ध्यान रखना। ये क्या है, राइजाइंस, येलो कलर से दिखाई दे नहीं रहा होगा, ये क्या है, राइजाइंस है। राइजाइंस क्या करती हैं एक्चुअली में, जो आपका जो सबस्ट्रेटम होता है, जैसे ऊपर वाले में अपन ने देखा कि उसके ऊपर वाले में अपन ने क्या देखा था, इसके क्या है, ये बेसल म्यूसिलेरियस डिस्क है। तो इसी तरह क्या रहेगा आपके इसके जो आपका किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट साइट होगा, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपके राइजाइंस पाए जाएंगे। ये याद रखने वाली चीज़ है जो आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट लाइकन है जो जिसका नाम है फोलियोज लाइकन। फोलियोज लाइकन क्या है, फोलियोज लाइकन के जो मेंबर्स हैं वो हैं आपके पारमेलिया है, पेल्टिगेरा है, गायरोफोरा है, ये क्या है उसके मेंबर्स हैं। अब इसी में भी सेम चीज़ उसकी तरह पाया जाएगा, इसमें एक समान, अब पर उससे ये डिफ्रेंशिएट कैसे है, जैसे आपका उसनिया में क्या है, उसनिया की आपकी सरफेस से अटैच्ड पाए जाएंगे, मतलब बट यहाँ क्या रहेगा, जैसे मान लो ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ है कोई, ये आपका पेड़ है, ये पेड़ से क्या रहेंगे, पेड़ के जो आपका लोअर सरफेस रहेगा यहाँ लीफ की फॉर्म में अटैच रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो फोलियोज लाइकन्स होते हैं वो कैसे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, तो उनको आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। प्लस इसमें भी क्या होंगे, आपके जो अटैचमेंट साइड जहाँ पर होगा, ये मान लो आपका अटैचमेंट साइड है, तो यहाँ क्या पाए जाएंगे, आपके राइजाइंस पाए जाएंगे, ये याद रखना। ये एक सामान्य पर्णी लाइकन है जो वृक्षों के स्तंभ पर पाया जाता है। आगे जैसे गांव में देखते होंगे आप, कई बार पेड़ों के जो बेस के ऊपर स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये कौन सा लाइकन होता है, फोलियोज लाइकन। थैलस राइजिन होता है, दोस्तों से चिपका रहता है, पीला हर मीन्स ये अटैचमेंट जहाँ होगा वो राइजाइन से होगा। थैलस की निचली सतह गहरी होती है तथा कम चौड़े किनारे भूरे होते हैं। अब पारमेलिया थैलस के पुराने भाग आईसीडीए द्वारा ढके रहते हैं, एपोथीसिया कभी कभी मिलते हैं। नेक्स्ट इसका जो मेंबर है ज़ैंथोरिया में क्या होता है, थैलस पर्नील जो वृक्षों या चट्टानों पर लगा रहता है, वही वापस क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ये चमकीला नारंगी व पीला हरा होता है। नवोदित थैलस गोल व इसके किनारे कटे फटे दिखाई देते हैं। जब आपके ये जब ओरिजिन होगा तो इस तरह से होगा, और जो इसके जो एजेस होंगे ये इस तरह से एजेस यहाँ से कटे कटे रहेंगे अंदर की तरफ। मध्य भाग में सघन रूप एपोथीसिया लगे थे जो लाल चिकने जिनके किनारे होते हैं। ये तो इसका रहेगा आउटर स्ट्रक्चर। जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसी पर्टिकुलर फंगस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो आपके लाइकन्स दो तरह से होते हैं। एक तो होमोआइसोमेरस होते हैं, होमोआइसोमेरस, इसको अपन क्या कहेंगे, ये कहलाता है आपका होमोआइसोमेरस। और ये कौन से हैं आपके हेटेरोमेरस, सॉरी, ये आपके कौन से हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये आपके कौन से हैं, हेटेरोमेरस, और ये कौन से हैं आपके होमोआइसोमेरस। यहाँ एक समझने वाली बात है कि यहाँ जो एल्गल कंपोनेंट, ये आपके कौन से हैं, एल्गल कंपोनेंट है, और ये आपके कौन से हैं, फंगल कंपोनेंट। तो ये दोनों इंटरमिक्स्ड हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि कहीं लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन है, मीन्स कि आपके एल्गल कंपोनेंट आपके फंगल कंपोनेंट से अलग अलग हैं, तो ऐसा कहीं भी सेपरेशन नहीं है। और सेपरेशन नहीं होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं, आपके होमोआइसोमेरस कहलाते हैं। और जो दूसरी क्लासेस हैं जिसमें ये क्या कहलाएगा, हेटेरोआइसोमेरस, जिसमें क्या रहेगा आपकी अलग अलग लेयर्स में, जैसे अपर कोर्टेक्स है, अपर कोर्टेक्स आपका प्योरली किसका बना होता है, फंगल कंपोनेंट का बना रहेगा। फिर आपका ये बीच वाला लेयर है, ये वाला लेयर जो क्या किसका बना है, एल्गल लेयर है। फिर आपका मेडुला है जो कि वापस आपका किसका बना हुआ है, फंगल लेयर का बना हुआ रहेगा। और फिर आपका लोअर कोर्टेक्स है। तो ये अलग अलग आपके अलग अलग लाइकन्स के अंदर अलग अलग चीज़ें आपके बने हुए होते हैं।
जैसे आपके क्या है क्रुस्टोज लाइकन क्या रहता है, फोलियोज लाइकन जैसा ही रहेगा। आपके फ्रूटिकोज लाइकन है उसके अंदर क्या रहेगा, आपका लोअर कोर्टेक्स नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और जो आपका फ्रूटिकोज के अंदर, फोलियोज के अंदर क्या होगा, चारों आपकी लेयर पाई जाएंगी। तो आपकी सिंपल सी चीज़ है कि दो तरह के आप इंटरनल स्ट्रक्चर में होमोआइसोमेरस भी हो सकते हैं, जहाँ एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट आपस में इंटरमिक्स्ड होंगे, और हेटेरोआइसोमेरस भी हो सकते हैं, जहाँ आपके क्या है अलग अलग लेयर के अंदर अलग अलग आपके कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। आपकी आज की क्लास में इतना। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन ना हो तो आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्लास में आपको फ्रूटिकोज एज वेल एज फोलियोज लाइकन के बारे में बताया गया, एज वेल एज उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।